प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी पाठ्य पुस्तक, हिंदी की वसंत पाठ्य पुस्तक से 13वां पाठ, जो एक छोटी सी कविता है, एक तिनका। इसके आज हम सॉल्यूशन, क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। इस कविता में आप पढ़ चुके हैं, एक छोटा सा तिनका है और एक गर्व से, घमंड से भरे हुए व्यक्ति का गर्व चूर चूर कर देता है। और इस कविता में हमें यही बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को कमजोर समझ कर उसका उपहास नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि वह कमजोर या तुच्छ व्यक्ति भी तिनके की तरह घमंड चूर करने के लिए काफी है ना। तो कभी भी इतना अभिमान या गर्व नहीं करना चाहिए कि किसी का मन दुखे या किसी का उपहास हो। तो आइए हम इसके प्रश्न उत्तर पर विचार विमर्श कर लेते हैं। नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को सामान्य वाक्य में बदलिए। जैसे एक तिनका आंख में मेरी पड़ा, मेरी आंख में एक तिनका पड़ा। सामान्य वाक्य हो गया इसका, मेरी आंख में एक तिनका पड़ा। मूठ देने लोग कपड़े की लगे। कपड़ा होता है उसका मुंह से हवा, गरम गरम हवा डाल के उसमें, और उसके एक गोल गोल सी पोटली बना के मुंह से हवा डालते हैं गरम गरम, उसको आंखों पे लगाते हैं, वो मूठ होती है। तो लोग कपड़े की मूठ देने लगे, ये साधारण वाक्य हो गया इसका। एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा। इसका लिखिए, एक दिन जब मुंडेरे पर खड़ा था। लाल होकर आंख भी दुखने लगी, आंख भी लाल होकर दुखने लगी। ऐंठ बेचारी दबे पांव भगी, बेचारी ऐंठ दबे पांव भागी। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, जब तिनका किसी ढब से निकल गया। ठीक है, इनके साधारण वाक्य थे। कविता को हमने साधारण वाक्य में बदल कर लिखा है। प्रश्न नंबर 2 है, एक तिनका कविता में किस घटना की चर्चा की गई है। प्रश्न में क्या पूछा है, घटना, किस घटना की चर्चा की गई है जिससे घमंड नहीं करने का संदेश मिलता है। तो इसमें पूरी कविता का जो सारांश है वो आ जाता है कि कवि ने उस दिन की घटना कही है जब घमंड में चूर उसका विवेक समाप्त हो गया था, वह स्वयं को श्रेष्ठ समझता था। एक दिन उसकी आंख में तिनका गिर गया, तिनके के कारण उसकी आंख लाल हो गई। दर्द के मारे वह रो पड़ा। लोगों ने उसका बहुत इलाज किया, लेकिन उसको आराम नहीं मिला। पर कपड़े की पोटली बना बना के गर्म हवा से फूंक फूंक के उसकी आंखों पर रखी, लेकिन उसको आराम नहीं मिला। जब तिनका स्वयं ही आंख से निकल गया, तब जाकर उसे आराम मिला। इस घटना ने लेखक का सारा घमंड चूर चूर कर दिया। उसकी आंखें खुल गई, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। क्या एहसास हुआ? और उसका व्यवहार बदल गया। उसको एहसास हुआ कि घमंड नहीं करना चाहिए। इस घटना के माध्यम से कवि ने ये हमें संदेश दिया है कि हमें स्वयं पर कभी अभिमान या घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड हमारे गुणों को समाप्त कर देता है और हमें जानवर बना देता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने अभिमान और घमंड का त्याग करें। अगला प्रश्न है, आंख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की क्या दशा हुई। घमंडी की क्या दशा हुई? इसका आंसर है, आंख में तिनका पड़ते ही घमंडी की आंखें दर्द से लाल हो गई। उसने अनेकों प्रयत्न किए, सब लोगों की मदद ली, किसी ने कपड़े की सहायता से उसे निकालने का प्रयत्न किया, परंतु सब बेकार ही सिद्ध हुआ। वो दर्द से कराह रहा था पर कुछ नहीं कर पा रहा था, उसका घमंड दूर हो गया। अगला प्रश्न है, घमंडी की आंख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास लोगों ने क्या किया। उत्तर है, घमंडी की आंख से तिनका निकालने के लिए लोगों ने कपड़े की मूठ बनाकर तिनके को निकालने का प्रयास किया, जो विफल रहा। अगला प्रश्न है, एक तिनका कविता में घमंडी को उसकी समझ ने चेतावनी दी। किसने चेतावनी दी? उसकी समझ ने चेतावनी दी। ऐंठ था तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। इसी प्रकार की चेतावनी कबीर ने भी दी है।
कबीर की चेतावनी क्या है? ये कबीर की चेतावनी है, तिनका कबू न निंदिए पाँव तले जो होए, कबू उड़ी आँखिन परे तीर गनेरी होए। कि इन दोनों में क्या समानता और क्या अंतर है, ये पूछा गया है। ये तो कबीर का दोहा है, कबीर ने जो चेतावनी दी है, और ये हमारी कविता में दिया है अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने। तो इनमें क्या समानता और क्या अंतर है, ये देखिए। इन दोनों में समानता और अंतर को समझने से पहले आशय को, यानी इसके मतलब को जानना जरूरी है। सर्वप्रथम हम उपाध्याय जी की पंक्तियों को देखते हैं। इसमें वे कहते हैं, तू किस कारण से इतना अभिमानी या घमंडी हो गया था, और तेरा वह अभिमान किस काम का, जो कि एक तिनके के कारण चूर चूर हो गया। अर्थात एक तिनका तेरा घमंड तोड़ सकता है ना। दूसरी कविता है कबीर, दूसरा दोहा एक कबीर जी का है। कबीर जी इसमें कहते हैं, आप जब मार्ग पर चलते हैं, आपके पैरों के नीचे जमीन पर पड़े तिनके की निंदा मत कीजिए, क्योंकि अगर कभी वह उड़कर आपकी आंखों में गिर गया तो बहुत ही भयानक दर्द का कारण बन सकता है। अर्थात अभिमान से ग्रसित व्यक्ति को चाहिए कि किसी को भी अपने से कमजोर व छोटा ना समझे, क्योंकि जब समय बदलता है तो एक तिनका भी बहुत भारी विपदा दे सकता है। तो इनमें यही बताया गया है। समानता क्या बताई गई है? उपाध्याय जी और कबीर जी ने घमंड ना करने की शिक्षा दी है ना। और दोनों में अंतर क्या है? दोनों ने ही दोनों, ये समानता ही है, दोनों ने ही इस शिक्षा को देने के लिए तिनके का उदाहरण दिया है ना, कि घमंड नहीं करना चाहिए। और अंतर क्या बताया है? दोनों ने कही तो एक ही बात है, परंतु उनकी कहानी के जो अर्थ है उसमें अंतर है। एक तरफ उपाध्याय जी ने तो यहाँ ये संबोधित किया है स्वयं को, कि उनके अनुसार एक समय में इतने अभिमानी थे कि स्वयं को कुछ नहीं समझते थे, है ना। अपने आप के लिए कह रहे हो कि मैं इतना अभिमानी था, किसी को कुछ नहीं समझता था, पर एक तिनके कारण उनका सारा अभिमान जाता रहा, है ना। तो दूसरी तरफ कबीर जी तिनके को संबोधित किया है कबीर जी ने, और उनके अनुसार वो कहते हैं कि कभी भी दूसरे व्यक्ति को छोटा समझकर उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि समय की स्थिति कैसी पड़े तो तिनका यानी छोटा व्यक्ति उसकी पीड़ा का कारण बन जाए, है ना। तो समय का नहीं पता कब किसके दिन पलट जाए, है ना, और वह व्यक्ति पीड़ा का कारण बन जाए। आगे देखिए, किसी ढब से निकलने का अर्थ है कि किसी ढंग से निकलना। ढब से जैसे वाक्यांशों से आप परिचित होंगे, जैसे धम से वाक्यांश, लेकिन ध्वनियों में समानता होने के बाद भी ढब से और धम से जैसे वाक्यांश के प्रयोग में अंतर है। धम से, छप से इत्यादि का प्रयोग ध्वनि द्वारा क्रिया को सूचित करने के लिए किया जाता है। नीचे कुछ ध्वनि द्वारा क्रिया को सूचित करने वाले वाक्यांश और अधूरे वाक्य दिए हैं। उचित वाक्यांश चुनकर वाक्यों का खाली स्थान भरिए। जैसे मेंढक पानी में से कूद गया। कैसे कूद गया? छप से। कैसे कूद गया? छप से कूद गया। फिर नल बंद होने के बाद पानी की एक बूंद चू गई। चू गई टप से, ये टप से चू गई। फिर शोर होते ही चिड़िया, चिड़िया कैसे? फुर से, फुर से उड़ी ना। ठंडी हवा सन से गुजरी, मैं ठंड में सन से कांप गया। ठीक है, ये हो गया बच्चों, ये आपके सारे क्वेश्चन आंसर हुए हैं यहाँ। अब ये 5 क्वेश्चन हैं, इनके क्वेश्चन आंसर आप अपनी नोटबुक में नोट कीजिए, और ये पूरी कविता का सार इस क्वेश्चन में आ ही गया है ना। और कविता को भी याद कीजिए और इसको एक नए रूप में लिखने की कोशिश कीजिए। प्रश्न उत्तर आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए और उनको याद कर लीजिए। ओके बच्चों।